સમગ્ર વિશ્વ આજે કોરોનાના કહેર સામે લડી રહ્યું છે ત્યારે સમગ્ર ભારત લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં છે। આપણે સૌ ક્યાંક ને ક્યાંક એક સ્ટ્રેસનો શિકાર બન્યા છીએ। તો આ સ્ટ્રેસને મ્યુઝિકથી કઈ રીતે ઓછું કરી શકાય તે જણાવશે ડોક્ટર મિતાલી નાગ। વેલકમ ટુ અવર સ્ટુડિયો। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मिताली नाग। मैं संगीत जगत से अपना नाता रखती हूँ और अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। आई एम प्रोफेशनल सिंगर एज वेल एज आई एम वर्किंग विथ निर्मा। मैं निर्मा में म्यूज़िक टीचर हूँ, जहाँ मैं संगीत की शिक्षा देती हूँ और वहाँ पे HOD हूँ। इसके अलावा मैं अपनी एक म्यूज़िक एकेडमी भी चला रही हूँ, जो ब्रह्म स्वरांजलि नाम से यहाँ पे वस्त्रापुर एरिया में चल रहा है। संगीत में मैंने डॉक्टरेट किया है, PhD किया है, और इसके साथ ही मैं म्यूज़िक थेरेपी पे काफ़ी काम किया है, कुछ किताबें भी लिखी हैं। बेसिकली आज टाइम्स न्यूज़ में मुझे कहने के लिए कहा गया है कि जैसे कि हम और आप सब जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व आज स्ट्रेस से भरा हुआ है, और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग इस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए जाने कुछ ऐसी चीज़ों को, किस तरह से संगीत हमारे बॉडी को हील करता है। शुरू करते हैं हमारे ऋषि मुनियों की उस टाइम से, जब ऋषि मुनि अपनी गायकी से, अपने नॉलेज से बारिश, और केवल बारिश नहीं, फायर, कई ऐसी चीज़ें अपनी संगीत के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से पूरा करते थे या ला सकते थे। तो आज के अगर हम दौर को देखें तो ऐसे कई स्कॉलर्स हैं, कई ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो इस साइंस थेरेपी पे काम कर रहे हैं, इस थेरेपी पे काम कर रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी पे। और बेसिकली जो हमारा मेटाफिजिकल जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये इसमें कई चक्रास हैं, और इस चक्रास को जो है, ये दीज चक्रास कॉरस्पॉन्ड टू द 5 एलिमेंट्स। हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको ये चक्रास कॉरस्पॉन्ड करता है। और ये जो म्यूजिक जो है, ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये हमारे जो स्पेसिफिक रागाज हैं उनको कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जो संगीत है, जो स्पेसिफिक रागाज हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, ये रागाज जो हैं, ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको बैलेंस करने में मदद करता है थ्रू चक्रास। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र होता है, जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं, और जिसे हम लोग हिंदी में सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। तो इस चक्र का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व होता है, और जितना भी स्ट्रेस या कहिए हम लोग जो मेंटल टेंशन्स होती है, डिप्रेशन होता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है, ये इस चक्र को अगर हम शांत करें तो इसको बैलेंस करने के लिए म्यूजिक बहुत अच्छा कार्य करती है। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी कि बैलेंस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक राग ही क्यों। तो कुछ राग हमारे म्यूजिशियंस ने, हमारे संगीतज्ञों ने ऐसा बनाए हुए हैं जिसकी मेलोडी या जिनके स्वरों के गाने से या बजाने से या सुनने से भी हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत पुराना है, और कहते हैं कि ये इतना पुराना है और इसकी मेलोडी हमारे पशु पक्षी, पुराने जानवरों, जो नदी की कलकलाहट है, जो उसकी बहने की आवाज़ है, हर तरफ संगीत है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन 7 स्वरों की मेलोडी, कुछ स्वरों की कॉम्बिनेशंस को इस तरह से रागों में बनाया गया है जिन रागों को सुनने से हम लोग हील होते हैं। ऐसी कई संस्थाएं चल रही हैं भारत में, जिनमें ऐसे बाकायदा पेशेंट्स हैं जो कई बीमारियों को झेल रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, जिनको ये राग सुबह शाम सुनाया जाता है और उसके माध्यम से उनको हील किया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ राग हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी संगीत में, जैसे कि राग दरबारी कानड़ा। राग दरबारी कानड़ा को कहा जाता है कि एक बहुत ही प्राचीन राग है, और साथ ही साथ राग भैरवी। ये 2 राग ऐसे हैं जिसमें जो स्वरों का कॉम्बिनेशन है, जो मेलोडी है, उससे वी कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन द पेशेंट, जो स्ट्रेस जो है उसको रिलीव करने में किस तरह से सहायता करता है।
नाउ द थिंग इज, राग दरबारी की कुछ खास बात को मैं कहना चाहूंगी। राग दरबारी जो है ये बहुत ही प्राचीन राग है, और प्राचीन राग होने के साथ साथ इसकी उत्पत्ति मियाँ तानसेन जी से हुई थी। और मियाँ तानसेन जी ने इसकी उत्पत्ति की थी। और कहा जाता है कि मियाँ तानसेन जी को जब उन्होंने कहा कि मैं पूरे अपनी दिनचर्या से बहुत ही तनावग्रस्त रहता हूँ और इस तनाव से मुझे निकालने के लिए तुम ऐसी राग की उत्पत्ति करो जिससे मैं थोड़ा अपनी तनाव से निकल सकूं, तो मियाँ तानसेन जी ने इस राग की उत्पत्ति की और इसको सुनाकर उन्हें तनाव से मुक्त किया करते थे। थोड़ा सा इस राग के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी, क्योंकि इस राग की क्या ऐसे स्वर हैं जिसको गाने से या बजाने से या सुनने से हम लोग तनाव रहित हो सकते हैं। तो ये जो राग है ये एक आसावरी थाट जन्य राग है, और इसमें गंधार, धैवत और निषाद ये स्वर कोमल लगते हैं। और इसके अलावा इसको गाने का समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। हर हमारी इंडियन जो क्लासिकल रागाज हैं सबकी अपनी अपनी एक मूड है, सबका अपना अपना एक रस है। तो राग दरबारी जो है वह अत्यंत शांत गंभीर प्रकृति का राग है, जिसे सुनने से आप बहुत रिलीफ महसूस करते हैं, रिजॉइस महसूस करते हैं। तो साथ ही साथ मैं ये भी आपको एक बोलना चाहूँगी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो ये राग हैं, हमारे आज के जो बॉलीवुड म्यूजिक है उसमें भी कई ऐसे कंपोजिशंस बनाए गए हैं या ऐसे कई डिवोशनल सॉन्ग्स बने हैं जो इस रागों पर आधारित है। और हमारे पुराने संगीत जो म्यूजिशियंस थे वो इन रागों को यूज करके ऐसे कई कंपोजिशंस बनाए थे, ऐसे प्रेयर्स बनाए थे जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को ये सुना सकते हैं, ये प्रेयर्स हम लोग सुना सकते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा प्रेयर है जो बहुत ही फेमस है, मैं आप लोगों के सामने गुनगुनाना चाहती हूँ। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आशा करती हूँ ये एपिसोड आप लोगों को यूजफुल रहेगा और आप लोग अपने अपने घरों में इस राग को सुन के थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें। थैंक यू।